हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं मंडे के मार्केट के लिए। गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, कैसा ट्रेडिंग सेशन हो सकता है या फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, बात करते हैं पूरी। देखो, वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, बाय सेल रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है। बाय सेल कुछ भी करते हो तो उसका जवाबदार मैं ना मेरा चैनल रहेगा, ठीक है, पहली बात। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट ने पूरे दिन क्या करा है और आगे क्या रिएक्ट कर सकता है। देखो, कुल मिला के मार्केट ने आज डे लो के नीचे तो बंद कर ही रहा है। पिछले दिनों के लिए एक, दो और ये इन तीनों कैंडल के लो के नीचे ही कहीं पे मार्केट बंद हुआ है। बट जो मार्केट में आखिरी में जो रिकवरी आई है, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। अनएक्सपेक्टेड रिकवरी जिसे हम कहते हैं, वो आई। और वो भी डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने जब इतने मैसिव सपोर्ट को तोड़ा, 18,280 को, इसके बाद ये एक सिर्फ रीटेस्ट होने के बाद एक जबरदस्त ब्रेकडाउन आना था, जिसमें यहाँ से लो कटता तो फिर 18,100, 18,100, सॉरी 18,100 और 18,050 तक के नीचे कोई सपोर्ट नहीं बचता मार्केट के लिए। ऐसा आप इस चार्ट में देख भी सकते हैं। ये देखो, कोई भी खास सपोर्ट नहीं था टिल 18,030 और 35 तक। ठीक है, तो मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकडाउन दे देता, जो कि इसने दिया भी था, आज का डे लो तोड़ा, लेकिन डे लो पे जिसने यहाँ पे पुट बाय करा उसको मार्केट ने यहाँ ले जाके छोड़ा। और मार्केट में इवेंचुअली आना ब्रेकडाउन ही था, इस तरफ मार्केट को गिरना था, बट मार्केट गिरा नहीं। अब ये रिकवरी जो है ये क्या दर्शाती है? इस रिकवरी से भाई एक ही बात क्लियर होती कि मंडे को मार्केट में गैप अप होगा। मंडे को मार्केट में गैप अप ही होगा। गैप अप होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि जब इतने बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे मार्केट जाके 2-4 घंटा बिता के, सुबह 10 बजे के बाद से ही मार्केट इसके नीचे चले गया था, 10:30 के बाद से, और 2:45 तक मार्केट इसके नीचे टाइम स्पेंड करने के बावजूद ऊपर जाके क्लोजिंग देता है विद अ बिग वॉल्यूम। इस वॉल्यूम कैंडल को देखो आप, 20 मिलियन का इसमें वॉल्यूम है। ठीक है, इतना वॉल्यूम तो शायद इसमें भी नहीं होगा। ब्रेकडाउन के समय सिर्फ 6 मिलियन वॉल्यूम था। तो बात समझने वाली ये है कि मार्केट अब यहाँ से ब्रेकडाउन नहीं देगा। मार्केट चाहता है यहाँ से अपसाइड की रैली करना। तो निफ्टी इसके लिए फ्रीडम में है, निफ्टी निकल सकता है। और जो इसके अपसाइड के टारगेट आते हैं भाई, वो 18,450 के ऊपर आप बाइंग बनाएं। 18,450 के ऊपर बाइंग बनाएं आप, बनाना चाहें तो। और 18,400 का एसएल, यानी कि 50 पॉइंट का एसएल। और जो यहां से अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो आपको निफ्टी में जो नए टारगेट्स निकलते हुए दिखेंगे, वो शायद गैप अप के साथ दिखें, या फिर अगर फ्लैट टू पॉजिटिव जाता है तो आपको 18,580 तक के लेवल्स दिखेंगे, जिसमें से आपको पहला हर्डल जो मिलेगा वो मिलेगा 18,530 के आसपास। सॉरी, 18,515 के आसपास आपको एक हर्डल मिलेगा। यहाँ 18,550 के आसपास मार्केट जाएगा, और इसके ऊपर अगर प्राइस एक्शन बना के सस्टेन करता है तो आपको 18,580 तक के अप साइड के लेवल फटाफट दिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ऑप्शन चेन में मैं आपको दिखाऊं तो एक मैसिव कॉल राइटर खड़ा है। अब मैसिव कॉल राइटर है 18,400 पे, 18,400 को तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन हो गया तो जो तेजी आएगी वो उस तेजी में आपको 19,000 निफ्टी अपकमिंग डेज में जाता हुआ दिखेगा। कल तो नहीं दिखेगा, यानी कि सोमवार को। लेकिन अगर ये कॉल राइटर कल ट्रैप होता है किसी बड़े गैप डाउन के चलते, तो मैं आपको 100% ये बात श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आपको मार्केट में फर्दर तेजी होती हुई दिखेगी अगर कोई बड़ा गैप डाउन होता है, सॉरी बड़ा गैप अप होता है। तो बड़े गैप अप के चांसेस हैं। फिलहाल सभी मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव, फ्लैट टू फ्लैट चल रहे हैं। बट मुझे जो लगता है इस रिकवरी को देख के, क्योंकि मार्केट अब मुझे नहीं लगता कि एक गैप डाउन आपको दिखाएगा। अगर गैप डाउन गलती से होता भी है तो आपका पहला काम यहाँ पे यही बनेगा कि भैया आपको यहाँ पे अगर कोई हैमर कैंडल दिखती है तो उसका लो, सॉरी उसका हाई कटने का स्टॉप लॉस टारगेट आपका ये 18,280, इसके नीचे आता है वो यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर आप बाइंग करो इसी को ऐसा लगा के आपके 18,400। ये किस सिनेरियो में होगा? ये सब होगा आपके गैप डाउन के सिनेरियो में, जिसके चांसेस मेरे को 10% लगते हैं। मैं यहाँ से बुल के फेवर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट को अगर गिरना होता तो काफी मौके मार्केट के पास आए, वो फटाफट गिर सकता था। एफआई सेलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट नहीं गिरना चाहता। अगर मार्केट गिरता भी है तो कोई खास बड़ी गिरावट नहीं होगी। वनडे के टाइम फ्रेम पे मैं दिखाऊं भी तो मार्केट के पास अब सपोर्ट काफी अच्छे अच्छे हैं। देखो, ये एरिया पूरा ही सपोर्ट का बन चुका है। ये पूरा एरिया ही सपोर्ट है मार्केट के पास। ये जो निचला एरिया है ये पूरा सपोर्ट का ही काम करेगा। 1, 2, 3, ये जितने टॉप लगे हैं सब
मार्केट के सपोर्ट के काम करेंगे। तो अगर मार्केट में फॉल आता भी है यहाँ से, तो अब वो फॉल ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, मुश्किल से आपको 250 पॉइंट का फॉल मिलेगा और वो भी किश्तों में। तो मुझे जो लगता है कि भाई आपको इस कैंडल का लो लगा के आप बन सकते हो तेजी में। अगर ये लो आपको किसी तरह से टूटता हुआ दिखता है कल इंट्राडे में 18,200 के नीचे का, तब जाके मार्केट में कहीं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट होगी। अदरवाइज मार्केट में यहाँ पे अभी कोई भी गिरावट का सिनेरियो अभी नहीं दिखता। जिस तरह से मार्केट पिछले काफी दिन से बिहेवियर दिखा रहा है कि नीचे 18,000 पे सपोर्ट और ऊपर 18,400 के आसपास रेजिस्टेंस, तो काफी टाइम से मार्केट एक रेंज के अंदर ही अपने आप को चला रहा है। तो जिस तरह से मार्केट में रेंज चल रही है उस हिसाब से तो मार्केट में अपसाइड कंटिन्यू दिख सकता है, लेकिन ये एक रेंज है। तो जब भी ये सब चीजें ब्रेकआउट होंगी, आपको फर्दर तेजी या आपको फर्दर अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 1 आवर की टाइम फ्रेम पे भी आपको दिख रहा होगा कि मार्केट इवेंचुअली ऊपर जाके बंद हुआ है। ठीक है, अगर इसको गिरना होता तो ये गिर चुका होता, और इसने एक ट्रेंड लाइन को फॉलो किया अभी भी। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसने एक ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है। यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल निकालता हूँ, सॉरी एक्सटेंडेड लाइन निकालता हूँ। ये देखो, मार्केट ने कहीं ना कहीं इस लाइन को रिस्पेक्ट किया है, इस लाइन के ऊपर जाके मार्केट बंद हुआ है। अगर मार्केट को गिरना होता तो वो इस लाइन के नीचे कहीं ब्रेकडाउन के बाद इसके नीचे बंद होता, लेकिन इवेंचुअली ये इसके ऊपर ही बंद हुआ है। इस पूरी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते 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 इसी के ऊपर बंद जाके हुआ है इस डब्ल्यू पैटर्न के आधार पे। तो मार्केट में मुझे जो लगता है मंडे को आप शायद एक बड़ा गैप अप देख सकते हो। ठीक है, अगर गैप अप नहीं भी होता है और मार्केट कहीं इसी रेंज में ओपन होता है 18,330, 40, 50, 60, 70, 80, तो इस बीच तो आप क्या कर सकते हो कि भाई आप यहाँ पे आपको मिले तो आप शॉर्ट मार सकते हो छोटे से पॉइंट के लिए, यहाँ मिले तो बाय कर सकते हो छोटे से पॉइंट्स के लिए। अगर इस रेंज के अंदर ही 2 4 5 दिन और बिताता है, वैसे तो नहीं बिताना चाहिए, 2 3 दिन का कंसोलिडेशन हो चुका है, लेकिन अगर बिताता है तो आपको इस रेंज को ध्यान में रखना है। आइदर साइड जिधर भी अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा जो कि एक सक्सेसफुल रहेगा, तो उसमें आपको अपसाइड और डाउन साइड का मूवमेंट बहुत ही फास्ट तरीके से मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अभी फिलहाल एसजीएक्स देखो नेगेटिव जा रहा है, फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव होने के पूरी उम्मीद है उसमें। बैंक निफ्टी में क्या सीन है? बैंक निफ्टी में भी निफ्टी जैसा ही सीन है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी आज निफ्टी से थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। इसने अपने जो भी हाई बनाए थे पिछले टाइम, उनके हाई के लो के आसपास या उन्हीं के बीच में मिडिल में कहीं पे ये क्लोज कर रहा है डेली। आज भी इतने बड़ा नीचे से रिवर्सल आया है इसमें, मतलब पूरी कितने पॉइंट्स की कैंडल थी, अब मैं आपको दिखाऊं पूरी क्लियरली तरीके से। 360 पॉइंट, 370 पॉइंट की ये कैंडल थी, जिसमें से मार्केट पूरा यहाँ तक रिकवर कर गया है, मोर देन हाफ। तो इसमें भी यहाँ पे बुल्स की पकड़ दिखाई देती है। अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो इसमें भी यहाँ पे बुल्स की पकड़ ही दिखाई मजबूत पड़ रही है। मार्केट के पास ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यहाँ पे भी मार्केट आया, इस रेंज को ब्रेक डाउन किया डाउन साइड में, इसके जो टारगेट्स थे वो पूरे टारगेट्स आए। ये देखो, इस रेंज का पूरा टारगेट लिया मार्केट ने, इट्स टारगेट को पूरा करने के बाद मार्केट वापस ऊपर जाके निकल गया। अब ये जरूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे 2 4 दिन और बिताए खुद में, फिर आइदर साइड, एक साइड इधर या नीचे फटे। तो जिधर भी ये फटेगा वापस से आपको बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे। मतलब आप आपको रेंज में कंसोलिडेशन होता हुआ तो दिख चुका है काफी दिन से, लेकिन अब जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, अगर बैंक निफ्टी में आता है तो आपको फिर 43,000 का लेवल आपको फ्रंट में जरूर दिखेगा। पहला टारगेट आएगा 42,700 का, 42,700 800 ये लेवल आपको स्क्रीन पे दिख सकते हैं। ठीक है, और निफ्टी में मैंने आपको बताया कि आपको 18,500 के ऊपर ट्रेडिंग होती हुई दिख सकती है मंडे को। क्यों? क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि भाई ये जो रिवर्सल आया है ये एक जेन्यून है, और किसी भी तरह की फेक कैंडल्स या किसी के चलते नहीं आए। इसमें एफआईज की सेलिंग वगैरह भी आप मान सकते हो कि इन हर एक कैंडल्स पे सेलिंग थी। इतना बड़ा बियरिश फ्लैग बनने के बाद, ब्रेकडाउन आने के बाद मार्केट नहीं गिरा, तो यहाँ जिसने पुट खरीदा इस एरिया में उसको तो मार्केट ने फंसा दिया। तो पुट का मार्केट तो अभी भी बिल्कुल नहीं है। हाँ, पॉजिटिव नहीं जा पा रहा है, ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा, बट इट डजेंट मीन कि ये ऊपर नहीं जा सकता।
यहाँ से अगर ये चाहे तो अप साइड में रेंज को तोड़ के और फर्दर ऊपर फट सकता है। अगर आज इसको गिरना होता तो ये गिर जाता। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के बारे में मैं अगर आपसे बात करूं तो देखो, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में यहाँ पे मैसिव कॉल राइटर है। अब 42,500 कटा तो 43,000 रुपए को आने से कोई भी नहीं रोक सकता बैंक निफ्टी में। तो 43,000 आपके लिए अगला बड़ा लेवल रह सकता है, जो कि आपको देखने को मिल भी सकता है इन अपकमिंग डेज। मंडे को भी मेरे ख्याल से देखने को मिल सकता है, अगर किसी तरह से कोई बड़ा गैप अप होता है। देखो, फ्लैट मार्केट ओपन होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों रेंज मैंने दिखा रखी है, इन रेंज को मार्क कर लो। 42,400 नीचे, ऊपर 42,600। जब तक इन दोनों के हाई के ऊपर कट के एक बढ़िया वाली 15 मिनट 5 मिनट की कैंडल या 10 मिनट की क्लोज नहीं होती, तब तक आपको बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं होना है, और नीचे जाके सेलिंग में इंटरेस्टेड तभी रहना है जब ये सभी लो टूट जाते हैं। 42,260 एक मैसिव सपोर्ट है इसके लिए। अगर आज चाहता तो ये इस लेवल तक आता 200 ईएमए तक, यानी कि 42,100 के लेवल को टेस्ट कर सकता था। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ खास जगह भी दिख नहीं रही है गिरने के लिए। अगर यहाँ से गिरता भी है तो फिर ये वापस यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल जाएंगे 42,000 के लेवल के लिए। तो आपके पास कुल मिला के 400 पॉइंट खाने के लिए इसमें रहेंगे, 250 पॉइंट निफ्टी में। और अगर इसके भी नीचे जाता है तो कुछ बड़े गैप डाउन्स नीचे आ सकते हैं, थोड़ा नीचे जा सकता है, लेकिन इवेंचुअली मार्केट यहाँ से जो है वो एक पोजिशनली तो बाइंग के लिए है। अगर देखो, इन लेवल्स पे भी कभी कल को मार्केट आती है बैंक निफ्टी, रोते गाते हंसते गाते कैसे भी आती है, अगर ये यहाँ तक एक रीटेस्ट देता है इन एरिया में, तो फिर ये यहाँ से बाइंग का कैंडिडेट बनेगा और आप फिर वापस बाइंग में बन सकते हैं। तो अगर गिरावट होती है तो आपको इन लेवल्स पे खरीदना है, 41,700 800 42,000 के लेवल पे खरीदने की सोचना है। ठीक है, आपके स्टॉप लॉसेस बहुत ही छोटे रहेंगे, यहाँ पे 100-200 पॉइंट का लगा के आपको 2-3 हजार पॉइंट खाने को अपसाइड में मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप तेजी में हो, तेजी के लिए स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका पोजिशनली, 41,600 के नीचे कोई भी एक कैंडल क्लोज वन डे के टाइम फ्रेम की या होगा आपके डाउन साइड में अगर जाता है मार्केट तो निकलने के स्टॉप लॉसेस। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का मैंने आपको पूरा बता दिया। इसी में मैं आपको एक कोटक बैंक के शेयर के बारे में काफी टाइम से बोल रहा हूँ, कोटक बैंक पे आप ध्यान बनाए दें। कोटक बैंक पे आप ध्यान बना के रखें, ये किसी भी दिन ब्रेकआउट दे सकता है। आज इसने 2000 के लेवल को टेस्ट करके दिखाया, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। प्राइस ऊपर जा रहा है, सस्टेन नहीं हो पा रहा है, जा रहा है नीचे आ रहा है। तो कोटक बैंक पे भी आप ध्यान बना के रखो, क्योंकि इसने ब्रेकआउट देने की काफी बार कोशिश की है, और ये जब भी फटेगा, हो सकता है दिसंबर में ये सबसे बड़ा स्टार बन के निकल जाए आपका फटने वाला। या मेरे ख्याल से मार्केट में एक बार जो गिरावट हुई है, अगर मार्केट में थोड़ी बहुत तेजी आती है तो सबसे ज्यादा तो चलने वाला शेयर बनेगा वो कोटक बैंक बनेगा। तो इसमें आप ध्यान दे सकते हैं, इसमें 2200 रुपए तक के आपको अपसाइड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं कोटक बैंक में। आप दिसंबर की कॉल खरीद के रख सकते हैं, उसमें जब नीचे आए तो ऐड कर सकते हैं। आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आ जाए आपकी क्लोजिंग 1890 रुपए के नीचे या 1900 रुपए के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आप एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें तेजी में बने रहें, क्योंकि ये जितनी बड़ी रेंज है उतना ही बड़ा ब्रेकआउट है। 2200 रुपए के टारगेट कोटक बैंक में आपको देखने को मिल सकते हैं। और अल्ट्राटेक शेयर, अल्ट्राटेक के बारे में भी मैं आपको बता दूं, अल्ट्राटेक पे भी आप नजर बनाए रखें, इसमें काफी बड़ा इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। तो आज तो इसमें खैर गिरावट देखने को मिली, लेकिन सीमेंट सेक्टर भाग सकता है। अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट, एशियन पेंट्स, ये सब भागने वाले शेयर हैं। ये देखो, तो जब भी ये हाई कटेगा, यहाँ पे एक मैसिव रेजिस्टेंस एरिया है, जब भी ये 7,000 का लेवल कटेगा, आपको 8,000 रुपए तक की सीधी तेजी अल्ट्राटेक में होती हुई दिखेगी। तो इसमें भी आप दिसंबर की कॉल्स खरीद सकते हैं। और आपका बचा श्री सीमेंट, एशियन पेंट्स, इन सब पे भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये शेयर्स भी बहुत तेजी से भागने वाले हैं। इनमें अब जितना भी गिरावट होना थी हो चुकी है, तो कृपया अब इन पे ध्यान देना शुरू करें। बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर बताता ही रहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएं और उसे सब्सक्राइब करें। आपको फ्री में चैनल पे टिप्स, पेपर ट्रेड और आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए सभी जानकारियां समय समय पे वहीं पे मिलेंगी। तो कोटक बैंक, अल्ट्राटेक, ये दोनों शेयर्स पे आप अपना दिमाग लगाएं, इन पे बने रहें बाइंग में। इनके स्टॉप लॉसेस मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत बढ़िया है ये बाइंग के लिए। और निफ्टी बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर रह सकता है वो एक गैप अप रह सकता है। ठीक है, ये मैं अगेन वही कह रहा हूँ, अभी तो फिलहाल एसजीएक्स आप मान के चलो कि नेगेटिव में, फ्लैट टू नेगेटिव जाने की कोशिश कर रहा है, बट इसको देख के मेरा कभी कोई व्यू रहा नहीं है आज तक, और ना आगे कभी रहेगा। तो मेरे को जो लगता है वो मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट लगते हैं, क्योंकि अगर गैप डाउन होना होता तो आज बड़े गैप डाउन से मार्केट ओपन होता, बट इवेंचुअली वो अपसाइड ही गया है। तो मंडे मेरे ख्याल से बड़ा गैप अप आप देख सकते हैं।